हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका सक्सेस लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारी जो है मैप की तीसरी क्लास है। इससे पहले हम जो है मैप की 2 क्लास हम कर चुके हैं। एक हम बंदरगाह से रिलेटेड मैप कर चुके हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रिलेटेड मैप कर चुके हैं। आज जो हम मैप करने वाले हैं वो है झील से संबंधित मैप है। ठीक है, तो भारत की जो प्रमुख प्रमुख जो झीलें हैं उनका हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। ठीक है, अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा एक राज्य है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है हमारी 3 झीलें हैं, वो आपको बेसिकली याद रखनी है। पहली जो झील है यहाँ पर उसको हम बोलते हैं वुल्लर झील। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो सेकंड झील है उसको हम बोलते हैं डल झील। ठीक है, थर्ड जो झील है यहाँ पर उसको हम बोलते हैं शेषनाग झील, शेषनाग झील। ठीक है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हमारे पास 3 झीलें हैं, वुल्लर झील, डल झील और शेषनाग झील। ठीक है, ये याद। हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे पास 3 झीलें हैं, एक चंद्रताल, दूसरी सूरजताल और तीसरी रेणुका झील। ठीक है, बहुत इजी वे के अंदर याद हो जाएगा हिमाचल प्रदेश की झील। एक का नाम चांद के नाम पर है चंद्रताल, एक का सूरज के नाम पर है तो सूरजताल। तो चांद और सूरज दोनों ही कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और तीसरी झील का क्या नाम है? रेणुका झील। तो हिमाचल प्रदेश में पहली झील का नाम है चंद्रताल, सेकंड है सूरजताल और तीसरी है रेणुका झील। ठीक है, तो ये 3 जो है मुख्य मुख्य हमारे पास झीलें याद रखनी है पेपर के लिहाज से। ठीक, इसके बाद यहां पर अगर आते हैं तो यहां पर एक हमारा राज्य है उत्तराखंड, उत्तराखंड जिसको हम यूके भी बोल देते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर जो है आपको झील जो याद रखनी है, एक भीमताल, ठीक है, देवताल, ठीक है, और एक है रक्तस्थल, रक्तस्थल। ठीक, तो उत्तराखंड के अंदर जो है हमारे पास कितनी झीलें हैं? 3 झीलें याद रखनी है फिर से, भीमताल, देवताल और रक्तस्थल। ठीक है, हाँ। उत्तराखंड के बाद जो है चौथा जो राज्य है वो हमारा है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के अंदर भी जो है बहुत सारी झीलें हैं, जिनमें से 2-4 झीलें हमें जो है याद रखनी है। ये जो है गुजरात और जो है इधर पंजाब के साथ बॉर्डर लगता हुआ जो है राजस्थान है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो है राज्य भी है। ठीक है, करीबन जो है 3,42,000 जो है लगभग जो है वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, यहां पर जो हमें झील याद रखनी है, एक तो है जयपुर के पास सांबर झील, सांबर झील। ठीक है, सांबर झील जो है ये खारे पानी की झील है। ठीक है, इसके बाद यहां आपको याद रखनी है दूसरी झील राजस्थान के अंदर, एक है पुष्कर झील, पुष्कर झील अजमेर के पास। ठीक है, ये जो है तीर्थ स्थलों की यहाँ ये जो एक तीर्थ स्थलों में से जो है एक है। ठीक है, और इसी पुष्कर झील के अंदर जो है महात्मा गांधी की जो है अस्थियां विसर्जित की गई थी पुष्कर झील के अंदर। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर हमारे पास कितनी झील होगी अब तक? सांबर झील, पुष्कर झील। ठीक है, और पुष्कर के अंदर जो है भगवान ब्रह्मा जी का जो है एक लौता मंदिर है, पूरी दुनिया के अंदर एक ही है, वो पुष्कर के अंदर है। ठीक है, इसके बाद जो है तीसरी झील हमें जो याद रखनी है वो है राजसमंद झील, राजसमंद झील। ठीक है, राजसमंद झील जो है राजस्थान की मीठे पानी की झील है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है राजसमंद से जुड़ा ही है जैसमंद, जैसमंद झील।
ठीक है। तो मुख्य रूप से जो है राजस्थान के अंदर जो है 4 झीलें हो गई। एक सांबर झील जो खारे पानी की झील है, एक पुष्कर झील जो एक तीर्थ स्थल भी है, भगवान ब्रह्मा का वहां पर जो है दुनिया का एक लौता मंदिर भी है, और वहीं पर जो है महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। फिर जो है जैसमंद झील, और इसके बाद है राजमंद। इसके बाद जो है राजस्थान के बाद जो है हमारा इधर एक राज्य है, अपना खुद का राज्य, हरियाणा। ठीक है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर भी आपको जो है 2 जिले याद रख लेने हैं। एक सूरजकुंड, ठीक है, और दूसरी है दमदमा झील। ठीक है। और एक झील है बड़खल झील, ठीक है। हरियाणा के अंदर भी जो है हमारी 3 छोटी छोटी झीलें हैं, एक बड़खल झील, एक सूरजकुंड और एक दमदमा झील। ठीक है। इसके बाद अगर हम महाराष्ट्र के अंदर की बात करें, महाराष्ट्र के अंदर जो है आपको एक झील याद रखनी है, और उसको हम बोलते हैं लोनार झील। लोनार झील ये सबसे इंपॉर्टेंट झील है। ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर एक ही झील है, कौन सी है महत्वपूर्ण? लोनार झील। इसके बाद अगर हम केरल की तरफ आए, केरल, तो केरल के अंदर भी हमारे पास 3 झीलें हैं, जिसमें से 2 झीलें तो लगभग जो है एग्जाम के अंदर आती ही है। ठीक है। जिसमें से एक है वेबनाथ झील, एक है पेरियार झील, और एक है अष्टमुदी झील, अष्टमुदी झील। ठीक है। तो हमारे पास केरल के अंदर भी 3 झीलें हैं, एक अष्टमुदी झील, दूसरी वेबनाथ झील, और तीसरी है हमारी पेरियार झील। ठीक है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट राज्य की अगर हम बात करें, तमिलनाडु से ऊपर एक राज्य है जिसको हम बोलते हैं आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश के अंदर जो है मुख्य रूप से 2 झीलें हैं जो लगभग एग्जाम के अंदर पूछी गई है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है पुलिकिट झील है। पुलिकट है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, और कहीं कहीं पर जो है इसको तमिलनाडु के अंदर भी दर्शाया जाता है, पर इस चीज को हमें याद रखना है कि पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। ठीक है। इसलिए कहीं पर इसको जो है तमिलनाडु के अंदर दर्शा दिया जाता है, बट ये झील जो है कहां पर? आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है। इस झील का एक बड़ा भाग कहां मिलेगा हमें? आंध्र प्रदेश के अंदर। इस लिहाज से या एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है। कुछ बच्चे इसको जो है तमिलनाडु के अंदर कर देते हैं, ठीक है, और कुछ जो है आंध्र प्रदेश में, वहीं पर जो है गलत हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। इस झील का एक बड़ा भाग आंध्र प्रदेश में आता है, इसलिए काउंट भी कहां की जाती है? आंध्र प्रदेश में की जाती है। ठीक है। इसके बाद यहां पर एक झील है आंध्र प्रदेश के अंदर, कोलेरू झील। ठीक है। आंध्र प्रदेश के अंदर हमें 2 झील याद रखनी है, एक पुलिकट झील और एक कोलेरू झील। ठीक है। इसके बाद जो है हम इधर आते हैं, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा। ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से एक बार फिर महत्वपूर्ण झील यहां पर उड़ीसा के अंदर, इधर जो है हमारे पास चिल्का झील है, चिल्का झील।
ठीक है। और ये क्या है, लेगुन झील है और खारे पानी की झील है। कौन सी झील? लेगुन। ठीक है। और कौन सी है? खारे पानी की झील है, अभी खारे पानी की झील है। ठीक है। और ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील के अंदर है। ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी क्या है, लेगुन झील है, खारे पानी की झील है। इसके बाद जो है हमें इधर देखना है, यहां हमारा एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे एक राज्य है नागालैंड। नागालैंड। ठीक है। और नागालैंड के जस्ट नीचे एक राज्य है जिसको हमें याद रखना है, मणिपुर। कौन सा राज्य इधर? मणिपुर। ठीक है। और मणिपुर के अंदर जो है हमारे पास जो झील है वो है लोकटक झील है, लोकटक झील। एक जो है हमें इधर जो है सिक्किम के अंदर याद रखनी है, ये हमारा जो राज्य है वो है सिक्किम। ठीक है। सिक्किम के अंदर जो है एक झील आपको याद रखनी है जिसको बोलते हैं सोगमा झील। सिक्किम के अंदर है सोगमा झील। ठीक है। और एक लास्ट आपको एक झील याद रखनी है, इधर मिड के अंदर एक हमारा राज्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में जो झील है उसको बोलते हैं हमें भोज झील। भोज झील। ठीक है। अगर हम भोज झील की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है, और भीमताल की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है। मोटा मोटी जो है हमें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण इन झीलों को ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी झील जो है किस किस जो है राज्य के अंदर स्थित है। ठीक है। तो एक बार फिर से देखें, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पास 3 झीलें हैं, बुल्लर झील, डल झील और शेषनाग झील। ठीक है। इसके बाद अगर हम हिमाचल प्रदेश के अंदर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हमारे पास मुख्य रूप से 3 झीलें हैं। इसको बोलते हैं चंद्रताल झील, सूरजताल झील और रेणुका झील। ठीक है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के बाद है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड के अंदर भी जो है फिर हमें 3 झीलें याद रखनी मुख्य रूप से, एक भीमताल, देवताल और राकसताल। ठीक है। तीनों के ही पीछे क्या लग रहा है? ताल 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 लग रहा है। ठीक है। एक देव है, फिर राक्षस है और एक भीम है। ये कहाँ है? उत्तराखंड यूके के अंदर। इसके बाद अगर यहां पर अगर बात करें तो सिक्किम, सिक्किम के अंदर आपको एक झील याद रखनी है, सोगमा झील। ठीक है। और फिर मणिपुर। मणिपुर की लोकेशन बेटा थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, पहले आएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे आएगा नागालैंड, उसके नीचे आएगा मणिपुर, और इसी मणिपुर के अंदर हमारे पास झील है लोकटक झील। ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछे गए। अगर मैं मुख्य रूप से बताऊं तो हमारे पास एक लोकटक झील है जिससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक हमारे जो है बुल्लर झील है, इससे रिलेटेड जो है एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा गया है। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर जो सांबर झील है इसको भी जो है एग्जाम के अंदर बहुत बार जो है पूछा जा चुका है। ठीक है। जयपुर के पास है खारे पानी की झील, लगभग जो है नमक जो है हमारा सांबर झील के ऊपर बनता है। ठीक है। इसके बाद हमारा पुष्कर झील है, इसके मैंने 2-3 जो है पहले बता दिए हैं। इसके बाद जैसमैन झील है, राजमन झील है, डिडवाना झील है, फतेह सागर झील है। ये अलग अलग झीलें फिर जो है राजस्थान के अंदर। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे पास एक झील याद रखनी है, भोज झील। ठीक है। और फिर आता है हमारा अपना हरियाणा। ठीक है। हरियाणा के अंदर जो है एग्जाम के दृष्टि से जो है सूरज कुंड जो है ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है। तो हरियाणा के अंदर हमारे पास 3 झीलें याद रख लेनी है, बड़खल झील, सूरज कुंड और दमदमा झील। ठीक है। इसके बाद अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के अंदर आपको एक ही झील याद रखनी है, कौन सी है? लोनार झील।
इसके बाद आता है हमारा केरल। ठीक है, ये भी एग्जाम के अंदर जो है पूछी जाती है। इसके बाद जो है केरल, केरल के अंदर जो है 3 झीलें हैं मुख्य रूप से, पेरियार झील, वेबना झील और अष्टमुदिर झील, जिसमें से जो है ये 2 झील जो है अक्सर एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद है हमारा आंध्र प्रदेश राज्य, और आंध्र प्रदेश में 2 झील मुख्य रूप से है और दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, पुलिकट झील, कोलेरू झील। पुलिकट झील का आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बिल्कुल सीमा पर है, इसका ज्यादातर जो हिस्सा है आंध्र प्रदेश में है, इसलिए जो है पुलिकट झील को हम कहाँ रखेंगे, आंध्र प्रदेश में रखेंगे, ना कि तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, उड़ीसा, ये तो 100% जो है एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। उड़ीसा झील जो है, उड़ीसा के अंदर जो है चिल्का झील है, और ये कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है और खारे पानी की झील है। ठीक है, तो हमें मुख्य रूप से इन झीलों को मैप पे बार बार प्रैक्टिस करनी है। आज की मैप की क्लास के अंदर इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए मैप की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।